Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, हुसैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th की सीरीज जो हमने अपने चैनल पर चालू की है उसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सभी खंड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, अब आते हैं इसे सॉल्व करते हैं। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51, तो 51 पदों का योग, योग का मतलब है यानी कि एस फॉर सम की हिंदी होती है योग, यानी S 51 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये मुझसे पूछा गया है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, तो दूसरे पद को हम लोग कह सकते हैं कि T2 बराबर है आपका 14 और तीसरा पद जो है वो आपका T3 बराबर है आपका 18। T2 यानी कि Tn का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम लोग यहाँ पर A और D के मान निकालेंगे। तो T2 में यदि हम ये सूत्र लगाते हैं तो आपका आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो यहाँ पर 2 है, अगर 2 यहाँ रखेंगे 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू डी का मतलब है A प्लस टी, ठीक है ना, बराबर 14। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब T3 के लिए देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ 2 था तो 2 से 1 कम हो गया जस्ट यहाँ D, तो A प्लस डी बचा। अब 3 के लिए क्या करेंगे, A प्लस के इसमें से 1 कम कर देंगे तो A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण नंबर 2। अब दोनों को हल कर लेते हैं। तो दोनों को हल करने का बढ़िया तरीका यह है कि आप उस चर को देखिएगा जो चर कॉफिशिएंट में आपस में बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर ए, तो ए को अगर हम काटते हैं तो एक निशान पहले बदले होना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में, तो यहाँ तो दोनों प्लस में, इसलिए अब इसे हम लोग माइनस में इनके निशान को बदलते हैं। तो निशान अगर हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस कैंसिल। अब डी से 2D घटाना है तो डी माइनस के 2D, 14 से 18 घटाना है तो माइनस 14 माइनस 18, डी से 2D निकालेंगे तो माइनस का डी बराबर 14 से 18 घटाएंगे तो माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का जो मान है वो आपका आएगा 4। जब डी का मान 4 आया तो डी का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख दें तो ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर डी की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तो डी की वैल्यू है आपकी 4 है ना, तो a प्लस 4 बराबर 14 है। तो a बराबर 14, 4 प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के 4, तो a बराबर आपका आएगा 14 से 4 जाएगा कितना बचेगा 10। तो a का मान आ गया 10 और d का मान आया आपका 4, ठीक है ना। पूछा क्या गया था हमसे 51 पदों का योग यानी कि Sn, तो Sn का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले से हम लोग a और d के मान रखेंगे, Sn 51 हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। यस 51, तो 51 के लिए फिर वही सूत्र लगा देंगे हम लोग Sn, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखते हैं n कितना दिया गया है हमें 51, तो यहाँ रखेंगे 51/2 2a, ए की जगह a का मान है आपका 10 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 51 माइनस के कितना हो जाएगा 50, डी की जगह d का मान रखेंगे 4, तो यह रहेगा आपका 51/2, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 पंचे 20 यानी बन जाएगा 200। तो 51/2, 200 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा 220। अगर 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 एकन 2 2 एकन 2 110, 110। अब 51 में गुणा 110 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 एकन 11 की 1 हासिल है, 11 पंचे 55 और 1 56 और 1 जीरो यहाँ से 56 10, यानी कि सीरीज के 51 पदों का जो योग है वो कितना आया 56 10 आया। अब देखिएगा इस सवाल को हमने इस तरीके से लगा लिया। अब इस तरीके यानी कि अब इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, वो कैसे आइए दिखाते हैं उसका भी। क्या देखिए दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन का लगाने का, इसमें कहा गया था कि दूसरे और तीसरे पद, तो मैंने कहा जैसे कि सीरीज का दूसरा पद अगर 14 है ना और तीसरा पद 18 है, तो 14 से पहले यानी कि 14 और 18 इन दोनों में अंतर कितना है 4 का अंतर, इसका मतलब है इसका पहला पद कितना होगा तो 10, ठीक है ना। और इसका अगर हम चौथे पद की बात करें तो 18 में 4 जोड़ देंगे यानी कि कितना हो जाएगा 22। इस तरीके से हमारी सीरीज में लेके जा करके अब इस सीरीज के 51 पदों का योग हमें निकालने के लिए कहा गया, यानी n का मान कितना है 51, ठीक है। तो a का मान अगर हम देखते हैं तो 10 है और d का मान देखते हैं T2 माइनस T1 से, यानी कि जो सारवंतर होगा इस सीरीज का वो कितना होगा जाकर के आपका 4, ठीक है ना। तो 51 पद अगर हमें निकालना है 51 पदों का योग तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो n/2 का मतलब है 51/2 और 2 मल्टीपल a की जगह a का मान रखेंगे 10, n की जगह n का मान रखेंगे 51 माइनस 1 यानी कि 50 इंटू डी की जगह d का मान रखेंगे, फिर वही हमारा मिल जाएगा 51/2, 10 दूना 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका 200, 200 में 20 जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 220 और 2 से अगर हम भाग लगाएंगे इसमें तो आएगा 110, तो 51 में गुणा 110 करेंगे तो आपका आएगा सीधा 56 10, ठीक है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के खा पर। 5 के खा में क्या दिया गया है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा में देखिए कहा गया है कि शीर्षों 0, -1
2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे आप अच्छी तरीके से रिवाइज करना, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके। तो ठीक है, लगाते हैं इसे, किस तरीके से लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया गया और उसके शीर्ष भी दिए गए हैं, और ये कहा गया कि इस त्रिभुज के यदि ये शीर्ष है ना, तो इनकी भुजाओं से बनने वाले, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में बिंदु ए के शीर्ष 0, बन है और बिंदु बी के जो शीर्ष हैं वो 2,1 है, और बिंदु सी के शीर्ष क्या है, 0,3 है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, तो हमें तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक मालूम होना चाहिए, क्या है, शीर्ष क्या है इसके। तो सबसे पहले तो भुजा AB के मध्य बिंदु, अगर हम इसे D मानते हैं, तो भुजा AB के मध्य बिंदु D के लिए हम लोग इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भुजा AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु D के लिए, भुजा AB के मध्य बिंदु D के लिए, तो देखिएगा ए के निर्देशांक कितने हैं, 0, -1, और B के निर्देशांक कितने हैं, 2,1। तो इसे हम लोग डाल देते हैं, x1 इसे डाल देंगे, y1 इसे डालेंगे, x2 और इसे डालेंगे y2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कैपिटल x1 का मान कितना है, 0, और x2 का मान कितना है, 2, तो 0 + 2 बटा 2। कैपिटल Y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1, और प्लस y2 का मान कितना है, +1 अपॉन 2। तो कैपिटल X का जो मान निकलेगा 0 + 2 यानी कि 2 बटा 2, 2 × 2, X का जो मान आएगा वो आएगा आपका 1, और जो Y का मान होगा माइनस प्लस माइनस यानी कि 0, 0 बटा 2, 2 से यदि हम 0 में भाग लगाएंगे तो आएगा 0। तो X, Y के जो निर्देशांक निकल के आए हैं आपके, वो आए हैं 1, 0। तो इस तरीके से आपको AB भुजा के जो मध्य बिंदु था D हमने लिया था, इसके निर्देशांक हमने निकाली है 1, 0। इसी तरीके से हम लोग भुजा AC के मध्य बिंदु निकालेंगे और इसे निर्देशांक दे देते हैं हम लोग E, है ना। फिर इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे भुजा BC के मध्य बिंदु F के लिए, ठीक है। इसके भी जो भी निर्देशांक आएंगे वो इसी सूत्र से निकाले जाएंगे। आई होप आप लोग इस निर्देशांक को निकाल लेंगे। अगर हम एक एक मतलब इससे निकालेंगे, बिंदु ई के निर्देशांक निकालेंगे बिंदु एफ के, तो मतलब क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम इसे डायरेक्ट रख के और उसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। लेकिन आप लोगों को बिंदु ई और बिंदु एफ इसी फार्मूले से निकालना है, जो कि आप निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज डी ई एफ के हमने निर्देशांक निकाल लिए हैं। डी के हैं 1, 0 और ई के हैं 0, 1 और एफ के हैं 1, 2। अब इन निर्देशांक को हम लोग लिख लेंगे 1, 0 और इसके लिखेंगे 0, 1 और 1, 2। इसे डाल देंगे x1, इसे डालेंगे y1, इसे डाल देंगे x2, y2, फिर x3 और y3। अब इन त्रिभुज के शीर्षों से हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिएगा सूत्र इसका होता है x और y माइनस वाई और प्लस x y माइनस वाई और प्लस x और y माइनस वाई। इस तरीके से आप लगा सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है ना। ये हम लोग इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं 123 और 231 312, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे, x1 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है आपका, y2 का मान है आपका 1, ठीक है ना, माइनस y3 का मान है आपका 2, प्लस x2 कितना है, तो x2 है आपका 0। अब देखिएगा 0 में कुछ भी रखेंगे तो वो आपका 0 ही हो जाएगा, उसे ढील दें। प्लस x3 कितना है आपका 1 और y1 आपका है 0, माइनस y2 कितना है, तो 1, ठीक है। तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1 से 2 जाएगा तो बचेगा आपका -1। -1 का गुणा अगर हम लोग 1 में करेंगे तो आएगा आपका -1, और ये वाला तो हो गया 0 और इधर भी बचेगा -1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, -1 जोड़ देंगे तो -2, तो 1/2 में गुणा -2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया। तो एक मात्रक, -1 मात्रक, माइनस देखिएगा कभी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, क्योंकि जो भी मेजरमेंट की जाती है दूरी ही माइनस में नहीं होती, तो क्षेत्रफल कहाँ से माइनस में होगा, ठीक है ना। इसलिए ये किस में लिखा जाएगा आपका प्लस में। इसका आंसर 1 मात्रक आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने क्वेश्चन खा को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर गा पर। क्वेश्चन नंबर गा क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा में देखिएगा बोला गया है cos स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए। प्रूफ दैट cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a प्लस cot a। LHS से हमें RHS को सिद्ध करना है, तो चलिए हम LHS से ही RHS सिद्ध करते हैं। तो LHS है आपकी cos a माइनस साइन ए और प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब देखिएगा इसमें अगर हम लोग इसे a माने, इसे b माने, तो a माइनस b, है ना। अब इसका संयुग्मी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो संयुग्मी करेंगे अगर इसका, तो cos a और प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a प्लस 1, ठीक है।
क्योंकि संयुग्मी में क्या होता है, अगर इधर वाला पद आपका माइनस में है तो ऊपर नीचे प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग इंटू करेंगे, कॉस का कॉस से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, फिर कॉस का साइन से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन है कॉस है। कॉस का यदि हम लोग 1 से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए। साइन का अगर कॉस से करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। साइन का यदि साइन से करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन का अगर 1 से करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद में 1 से करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कॉस ए, और ये माइनस साइन ए, और प्लस 1 का करेंगे तो 1, ठीक है, बटा। अब इसे देखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिएगा ये वाला पद आपका माइनस में है और ये वाला पद आपका प्लस में है, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, माइनस साइन ए और प्लस साइन ए कट गया। अब क्या बच रहा है आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, और इधर बचा है आपका कॉस ए और कॉस ए, कितना हो जाएगा 2 कॉस ए, और इधर है आपका 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा है। तो इसे नीचे क्या बचा है आपका कॉस ए प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, इसे खोल दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब अगर इसे देखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस के 2 कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये देखिएगा ये जो है आपका सर्वसम्मिका फर्स्ट बन जाती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो ये 1 और ये माइनस 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद में आपका बचा है कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सॉरी कॉस कॉस जोड़ देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए इंटू साइन ए। इसमें से अगर कॉमन देखते हैं तो कॉमन आपका रहेगा 2 कॉस ए, अंदर बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कैंसिल, क्या बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। कॉस बटा साइन क्या बन जाएगा कॉट ए, प्लस फिर 1 अपॉन साइन कर देंगे यहाँ पर, तो आएगा आपका कॉसेक ए, और यही आपको RHS में प्रूफ करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना। तो RHS आपकी सिद्ध हो गई जा करके। अगर देखते हैं तो RHS में यही बोला गया था। इस तरीके से हमने क्वेश्चन घ को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर घ के साथ में, क्योंकि वीडियो क्वेश्चंस इसमें सभी बड़े हैं और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बार बार बोला हूँ कि यदि आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करें, है ना, तो आप के अच्छे नंबर ही आएंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में करा रहा हूँ, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करें, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा आपका वो इनसे रिलेटिव ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करें, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा जाए, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।